देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगी कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डरने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रह कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घुमाती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे, हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं है बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वो बताती हूँ। तेरे
शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। हम इसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि यह अपने ही आप हार मान लेगा। मेरे बच्चे, ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी नकारात्मक बातें तेरे बारे में हो रही हैं। शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे, एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ। बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है। सफलता की कहानी नहीं रहेगा बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। माँ काली की कृपा से अब आपके सामने ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है वह आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगी बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। यह शांति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब आप अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर पाती। आप हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं और यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है वह अब आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, वे अब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। हर चुनौती, हर असफलता अब आपके जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब आप इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो दृढ़ संकल्प जागृत हुआ है वह आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा।
जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास ही आपके भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। आपने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की भी है जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया है। आपका आत्मविश्वास अब आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप अब एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं जो दूसरों को भी उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है वह अब कभी रुकने वाली नहीं है। आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी शक्ति अब असीमित है और आपका आत्मविश्वास अब अडिग है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो इसे कभी खोने मत दीजिए। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। माँ काली की कृपा से आप हर दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे और आपका जीवन हर दिन और अधिक सफल होता जाएगा। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपकी सफलता की यह कहानी अब इतिहास में दर्ज होगी और आपका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए: आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजेय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है और आपका भविष्य उज्जवल है। माँ काली की कृपा से आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका समय आ चुका है। अब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति कितनी महान है। माँ काली की कृपा से आपकी सफलता अब सुनिश्चित है और आपका भविष्य अब चमकने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है वह अब न केवल आपके भीतर की दुनिया को बल्कि आपके बाहरी जीवन को भी पूरी तरह से बदल देगा। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस शक्ति के साथ आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त करेंगे। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप उन चीजों को भी संभव कर पाएंगे जो पहले असंभव लगती थी। आपका आत्मविश्वास अब आपके निर्णयों में झलकने लगेगा और आपके हर कदम में एक नई मजबूती दिखेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में इतनी चुनौतियाँ क्यों आ रही हैं? लेकिन अगर तुम्हें कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना है तो तुम्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना ही होगा।
जैसे हीरा दबाव में बनता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची क्षमता भी चुनौतियों के बीच निखरती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक अकेले भी जाना पड़ सकता है। हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। तुम अपनी मेहनत जारी रखो, तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि इसी यात्रा में तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हें एक सशक्त और सफल इंसान बनाएगी। जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, वे वही होते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी हार मत मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपनी काबिलियत को समझो। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर तुम्हें वही मिलता जो तुम चाहते हो हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही न हो। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। हर दिन तुम एक नई सीख ले सकते हो, हर दिन तुम अपने लक्ष्य के और करीब आ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ में आता है कि हर चीज की एक गहरी योजना थी। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि कोई और बेहतर रास्ता तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना धैर्य रखोगे, उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग धैर्य और समर्पण के साथ चलते रहते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो घबराओ मत। यह सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो तो कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। लेकिन याद रखना, यह वही लोग हैं जो तब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि यह एक संकेत है कि तुमने कोशिश की। और जो लोग कोशिश करते हैं, वे एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। हर बार जब तुम गिरो, तुम्हें फिर से खड़ा होना है, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो मुश्किलें और न ही खुशियाँ। अगर अभी कठिन समय चल रहा है तो यकीन मानो यह भी बीत जाएगा। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और उस शक्ति पर जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रही है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो याद रखना कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर मेहनत को देख रहा है, जो तुम्हारे हर संघर्ष को समझ रहा है। जब तुम हार मानने की सोचो तो यह याद करना कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। तुम यहाँ तक आए हो क्योंकि तुम में हिम्मत थी, तुम में जुनून था, तुम में अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प था। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, अपने सपनों के और करीब जाने का। लेकिन यह मौका तभी मायने रखेगा जब तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। अगर तुम हर दिन सिर्फ सोचते रहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हारी स्थिति वही बनी रहेगी। इसलिए सोचना कम करो और करना ज्यादा शुरू करो। अगर तुम सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तुम्हें उन चीजों का सामना करना होगा जिनसे तुम डरते हो, क्योंकि असली सफलता वही मिलती है जहां डर खत्म हो जाता है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझोगे